नमस्कार, खबर सूत्र में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ साक्षी। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। नेशनल हेराल्ड मामले में दिल्ली की एक अदालत में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी को राहत मिलने के बाद कांग्रेस ने मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है। पार्टी ने इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई करार देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफे की मांग की है। दिल्ली में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अदालत का फैसला मोदी शाह के चेहरे पर तमाचा है। उन्होंने कहा, इस फैसले के बाद प्रधानमंत्री की और गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। वे जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर विपक्ष को परेशान करते रहे हैं। कांग्रेस संसद के अंदर और बाहर इस लड़ाई को जारी रखेगी। मंगलवार को दिल्ली की अदालत ने नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि एजेंसी की जांच एक निजी शिकायत पर आधारित है, एफआईआर पर नहीं, इसलिए चार्जशीट पर कार्रवाई संभव नहीं है। इस फैसले से सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत 7 लोगों को बड़ी राहत मिली है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल, अभिषेक मनु सिंघवी, जयराम रमेश और पवन खेड़ा भी मौजूद रहे। वेणुगोपाल ने कहा कि कांग्रेस देश भर में एजेंसियों के दुरुपयोग के खिलाफ आवाज उठाएगी। वहीं सिंघवी ने कहा कि यह मामला कानून के दुरुपयोग और राजनीतिक प्रतिशोध का उदाहरण है। दिल्ली से यास्मीन खान की रिपोर्ट। जो उन्होंने नेशनल हेराल्ड के नाम से केस डाला और इस उद्देश्य से ये लोग ये कर रहे हैं कि एक पॉलिटिकल वेंडेटा, एक द्वेष के दृष्टि से ये केस किया जा रहा है और उसके कारण क्या है उन्होंने बताया। अब ये पेपर आज का नहीं, 1938 में फ्रीडम फाइटर्स ने एक पेपर को एस्टेब्लिश किया कि आज़ादी दिलाने के लिए, लेकिन ये लोग आज मनी लॉन्ड्रिंग, सीबीआई ऐसे एजेंसीज को उपयोग करके हमारे कांग्रेस नेताओं को बदनाम कर रहे हैं। खासकर गांधी फैमिली को उन्होंने सताने के लिए ही ये केस डाला है, नहीं तो इसमें कुछ नहीं है और कोई एफआईआर नहीं है। कोई प्राइवेट पर्सन एफआईआर डालता है, उसके ऊपर एक कार्रवाई करते हैं और आज इस दृष्टि से कहा जाएगा कि जो चीज़ में कोई दम नहीं है उसमें दम भरने की कोशिश करके हर एक को हरासमेंट कर रहे हैं। हमारे बहुत से कांग्रेस पार्टी के नेता और सभी बड़े बड़े लोग जो आज उनके सिंपथाइजर नहीं है, ऐसे 50 लोगों को ऐसे ईडी का केस डालकर सता और अपना पॉलिटिकली उसको उपयोग करने के लिए कहीं उन्होंने ये ईडी और मनी लॉन्ड्रिंग का केस डाल के उन्होंने कई एमपीज को अपने तरफ लिया, कई राज्यसभा मेंबर्स को लिया, कई जगह सरकारें बनाई। ये सारी चीज़ें वो किए हैं और आज फैसला न्याय के सत्यमेव जयते हमारा एक ये है स्लोगन, उसके तहत आज ये आया है। तो ये जजमेंट को हम वेलकम करते हैं और न्याय सदा हमेशा की जो सत्य की हमेशा जीत होती, इसीलिए मैं इस जजमेंट का स्वागत करता हूं। जो इसके लिए मेहनत करे हमारे लोग, उनको भी मैं अभिनंदन उनका भी करता हूं और आप लोग इतने ठंडी में आए, आपको भी धन्यवाद, थैंक यू। मैं ये कहना चाहता हूं, मोदी जी और शाह रिसिग्नेशन देना चाहिए। वो क्योंकि उनके मुंह पे एक थप्पड़ मारे जैसा हुआ है और आज वो ये समझ के राजीनामा देना चाहिए। ऐसे जनता को सताने का काम वो नहीं करना चाहिए। भविष्य में उनको ये मालूम होगा कि ऐसे चीज़ें हम अगर करेंगे लोग चुप नहीं बैठेंगे और ये उनकी बेइज्जती होगी, ये मैं कहना चाहता हूँ।